और अरे बदनामी का 100 करोड़ इन्होंने ही फिक्स कर दिया है पैरामीटर। हाँ तो अपाहिज होने तो बदनामी से बहुत आगे है। हाँ, तो अभी वो तो लाइफ टाइम का ना, लाइफ टाइम का किसको ये हो गया है। अब किसी को सरदर्द शुरू हो गया है, वो ना किसी स्क्रीन में आ रहा है, ना सीटी स्कैन में आ रहा है, ना कुछ, लेकिन सरदर्द तो उसको कंटिन्यूस रह रहा है, तो उसके तो लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम हो गया, उसका भी तो 51 करोड़ बनता ही है ना। तो ये जो चीजें है ना, तो ये सब चीजें हम कोर्ट को कहेंगे कि डायरेक्शन, आप इनहेरेंट पावर है आपको आर्टिकल 215 में, दे दीजिए आप भी ऑर्डर। ये एक उसमें डिमांड की है। और अब थोड़ा सा अब आते हैं ये जो कानूनी जो लड़ाई अब उसने छेड़ दी है। हालांकि पता नहीं कौन उनके सलाहकार हैं, उनको सलाह देना चाहिए था कि भैया चुपचाप ही रहो, अगर गए उधर तो तुम फंस जाओगे। वो फंस ही गया। अब वो उस वकील पर भी लग रहा होगा कि तुमने हमको फंसा दिया, अब हम कहीं के नहीं रहे, हमारे ऊपर तो अब केस होगा ही, पता नहीं हम तो जेल जाएंगे ही। दूसरा, हमारा ये जो कारोबार है, धंधा जो चल रहा था इतने दिनों से, माफियागिरी जो चल रही थी, वो भी मेरा चौपट होने वाला है। क्योंकि सबसे पहला आदेश तो ये होगा, बंद करिए, इसका कोई सा क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये तो बदनाम आदमी है। बदनामी हुई नहीं है बल्कि बदनाम आदमी है, ये छुपाया हुआ था इतने दिनों तक। एक बदनाम आदमी अपने को नाम करके जो चला, इसका भी एक केस डालिए कि अपने ये बदनाम आदमी, ये बहुत बड़ा बदनाम आदमी है, ये अपने बदनामी को मैनेज करता रहा मीडिया में, पैसा फेंका फेंक फेंक करके, और इसके जो बाकी शागिर्द रहे उसको भी इसमें डालिए कि ये बदनाम अपने को नाम वाला बता करके ये ऑपरेशन करता रहा। इसके ऊपर अलग से 100 करोड़ का डालिए। अब मैं जरा इंटरनेशनल इंप्लीकेशन जानना चाहता हूं नीलेश जी, कि फ्लोरिडा के गवर्नर ने ये जो फ्रेश केसेस किया है, तो इनके जो आका हैं, देखिए इनको हिम्मत मिल रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से, क्योंकि पैसे वहीं से आ रहे हैं इन बेईमानों के माध्यम से, जो ग्रेट रीसेट के बारे में अभी ख्वाब देख रहा है। कर भी सकता है अगर हमारे नेता कंप्रोमाइज्ड हो गए तो। अभी जो फ्लोरिडा के गवर्नर ने जो केस किया है, और वहां फाइजर और मॉडर्ना बहुत बड़े घेरे में है, और उस दोनों में संभवतः इनके जो आका हैं उनका पैसा भी लगा हुआ है, क्योंकि उनका तो पैसा हर जगह लगा हुआ है। उनके खिलाफ तो भयंकर अब होगा अमेरिकन जुडिशरी में। और अगर वहां भी इस तरह के फैसले आते हैं, उसके बाद भारत में तो आप लड़ ही रहे हैं, आप और प्रशांत जी और भी बहुत सारे लड़ेंगे, जिले जिले से इनके खिलाफ अभी मुकदमा दायर होगा। तो इंटरनेशनल इंप्लीकेशन क्या होगा इसका? देखिए, इंटरनेशनल इंप्लीकेशन ये होगा कि आपने जैसा कहा कि गांव गांव से केस आएंगे, जिले से तो छोड़िए, गांव गांव से केस आएंगे, और इनको प्रोसिक्यूशन भी होगा। ये दोषी पाए जाने के चांसेस तो हमारे हिसाब से तो 200% है। दोषी पाए जाने के बाद में फांसी तक की सजा होगी, ये अलग विषय होगा। इसका स्टार्टिंग का इम्प्लीकेशन बताता हूं मैं। भले ही मोदी जी ने, अमित शाह जी ने मजाक में कह दिया था हर परिवार को 15-15 लाख, वो एक्चुअली उनके एक एफिडेविट की वजह से और आदर पूनावाला के दूसरे एफिडेविट की वजह से अब कंफर्म हो गया है कि हर परिवार को एक हैंडसम अमाउंट तो अभी मिलने वाला है। और आज ही हमने बैठ के कैलकुलेशन किया है, 10 लाख करोड़ के आसपास में प्रॉपर्टी है बिल गेट की, 2.2 लाख करोड़ प्रॉपर्टी है साइरस पुनावाला की। ये सब पैंडेमिक में बहुत बड़ी है इनकी प्रॉपर्टी। आदर पूनावाला की अलग है, सीरम इंस्टीट्यूट की अलग है। सब ये जो भी है, ये मोटी कंपनी का जो माफिया है, इनका मिलाकर एवरेज ऐसा मान के चलो जो इंडिया में कारोबार कर रहे थे, तो इनका एक 15 लाख करोड़ का प्रॉपर्टी है। तो पर फैमिली, अफेक्टेड फैमिली, मिनिमम इनके प्रॉपर्टी अटैच करके बेच के 15-15 लाख रुपए तो आना चाहिए। ऐसा हमारा जो चल रहा है केस का, इतना है मिनिमम पॉसिबिलिटी। तो मोदी जी ने जो कहा था कि सबको वो वैसा ब्लैक मनी नहीं, ऐसा है चलो किसी न किसी बहाने से तो पब्लिक को मिलेगा, लेकिन करना यह है कि पब्लिक ने आगे आकर केसेस डाले। इंप्लीकेशन है, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं नीलेश जी, ये तो मुझे लगता है बहुत गंभीर बात है ये।